राधे राधे, गुड इवनिंग, प्रणाम भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? चलो, स्क्वायर वाले सारी चीज खत्म करने के बाद आज बच्चों हम क्यूब वाला शुरू करेंगे। पहले आप ये सवाल करो बच्चों। ये हमारा एक सवाल बाकी रहता है, फिर मैं आगे के फॉर्मूलेज आपको समझाऊंगा आज की क्लास में। आगे के फॉर्मूले, यदि x माइनस 2y 3 है, 2xy 5 है, तो x प्लस 2y का स्क्वायर बताओ। क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते? सवाल में आपको ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? क्लियर है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है। बताओ बच्चों, क्या आंसर है? तो आप कहोगे सर सवाल में x माइनस 2y 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9। सर सवाल में 2xy 5 दिया है, तो 5 रख दीजिए, ये 2xy है। 2xy की जगह 5 रख दीजिए, 5। तो 4 गुणा 5 20 हो गया। 20 में आप 9 जोड़ दीजिए, 29 आ गया। तो भाई इस सवाल का आंसर था 29, जो कि मेरा ए ऑप्शन। कर लिया आप लोगों ने? यस और नो? 51 नंबर सवाल रह गया क्या? हाँ, 51 नंबर नहीं हुआ क्या बच्चों? अरे खुद से भी कर लेते भाई। चलो, ये देखेंगे सवाल नंबर 51। क्या ये क्वेश्चन रह गया? चलो कर लेते हैं। सवाल में दिया है कि अगर x प्लस वाई 27 है, अगर x प्लस वाई 27 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 425 है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए, अगर मुझे ये निकालना है, मेरे को x प्लस वाई दिया है, तो सबसे पहले आप एक्स वाई का मान निकालो। अगर एक्स वाई का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, तो एक्स वाई डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होता है एक्स वाई का फॉर्मूला? एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, ये आएगा। एक्स वाई बराबर सीधा फॉर्मूला, मैं बार बार फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई 27 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 425/2। तो 729 में से 425 घटाएंगे तो आ जाएगा 304। 304/2 आ जाएगा 152। तो x गुणा वाई 152 आ गया, 152। अब हमारे पास x प्लस वाई है, हमारे पास x गुणा वाई है। आप x माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो या सीधा वैल्यू भी गैस कर सकते हो। क्या आप डायरेक्ट वैल्यू ऐसी नहीं सोच सकते जिनकी गुणा करने पर 152 आए, जोड़ने पर 27 आए? भाई 152, 152 किसके पहाड़े में आता है? 19 में। मुझे पहाड़ा अगर याद होता, 19 अट्ठे 152। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहाड़े याद करने का मतलब यह नहीं कि आपको 19 का पहाड़ा याद आता है। पहाड़े इतने याद होने चाहिए कि आप ये समझ पाओ कि 152 19 अट्ठे होता है, 19 अट्ठे 152 और 19 8 27। 19 8 27, यानी कि x का मान 19 है, y का मान 8 है। यहां रखेंगे 19 माइनस 8 11, 11 का स्क्वायर 121। इस सवाल का आंसर 121 था। इसे आप खुद भी कर सकते थे भाई। चले बच्चों, अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट। बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, अब तक हमने पावर 2 वाले सवाल किए हैं, अब यहां से पावर 3 वाले।
सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, आपको फॉर्मूला लिखना है कॉपी में अपने, फिर उसको याद करना है, फिर हम सवाल करेंगे। बच्चों बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब है ए प्लस बी की 3 बार गुणा। अगर आप a प्लस बी की 3 बार गुणा करके टाइम वेस्ट करो और इनकी 3 बार गुणा करो, तो 3 बार गुणा करने पर यही आएगा। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं टपका, a प्लस बी की 3 बार गुणा करो, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर एक बार b का स्क्वायर 3ab स्क्वायर। लिखिए कॉपी में, जल्दी से कॉपी में लिखिए। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लिखो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब सुनो बेटा, आप यहां से ध्यान से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से 3ab कॉमन आ रहा है, यहां से 3ab कॉमन आ रहा है। अगर मैं 3ab कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से a बचेगा, यहां से b बचेगा, a प्लस बी। तो अगला फॉर्मूला बन गया a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चों? लिखो बेटा कॉपी में, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा यहां से मैं 3ab कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 3ab कॉमन ले लूंगा तो यहां से a बचेगा, यहां से b बचेगा, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो फॉर्मूला है एक a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। कितने बच्चों को ये याद है? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? यस निखिल शर्मा, सफिशिएंट है, यस। भाई मेरे भाई, चुपचाप चुपचाप ये पढ़ लो, चुपचाप, बेवजह के कमेंट मत करो प्लीज, बेवजह के कोई कमेंट मत करो, कुछ मत कहो बेवजह का, केवल ये पढ़ो। आई लव यू सर, मुझे तुम्हारा कोई लव यू फव यू कुछ नहीं सुनना। मुझे बस एक बात को जानने की इच्छा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आया कि नहीं आया, बस। इसके अलावा मुझसे कुछ मत कहो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों को सुनने में। मुझे बस एक ही बात में इंटरेस्ट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम समझे कि नहीं समझे, यस, बस। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। याद है? 6th 7th क्लास में ये आता है। ओके, लिख लिया बच्चों? ना, अब ध्यान से सुनना बच्चों। स्टूडेंट, अगर मैं यहां से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालूं, अगर मैं यहां से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं, सुनना, अगर मैं यहां से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो ये उधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही हो जाएगा, क्या किसी को कोई परेशानी? नहीं। अगर मैं यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालता हूं तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो मेरे प्यारे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ गया? अब आप देखो, यहां a प्लस बी की पावर 3 है, यहां a प्लस बी की पावर 1 है, तो मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूं, मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूं। आप बताओ, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, a प्लस बी यहां भी है, यहां पावर 3 है, यहां पावर 1 है, तो मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं a प्लस बी कॉमन लूंगा, अगर मैं a प्लस बी कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में ये पावर 3 है, मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पावर 3 में से एक कॉमन चला गया तो पावर 2 बचेगा, माइनस यहां से a प्लस बी कॉमन चला गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में 3ab। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अगर मुझे सवाल में a प्लस बी दिया है और मुझे सवाल में ए बी दिया है और हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए कहा जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अच्छा, अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं तो क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में से 3ab घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ab। 2ab में से 3ab घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ab। तो मेरे प्यारे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये फॉर्मूला बन गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सब याद होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। देखो, केवल फॉर्मूला सीधे याद नहीं होने चाहिए, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े हर तरीके से याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, मैं आपसे ये पूछता हूं तो आप क्या कहोगे, सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, तो ए प्लस बी उधर चला जाएगा, ए प्लस बी उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी। आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी को उधर ले आऊं, आगे अगर बच्चों मुझे ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी, तो इसको उधर ले जाइए है भी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। तो जितने भी फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर, सबसे पहले आप इनको अपनी कॉपी में उतारो और याद करो। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में उतारो और इनको याद करो, जल्दी से याद करो, सब याद करिए सबसे पहले। कपिल यही बेसिक है बेटा, यही बेसिक है, ये 6th क्लास का बेसिक है, 6th क्लास का, 6th क्लास का। लिख लिख के याद करो भाई, लिख लिख के। क्यों पता नहीं तुम बार बार ये की चीज क्यों पूछते हो, कैसे याद करें कैसे याद करें। अरे भाई लिख लिख के याद करो, एक एक फॉर्मूला को 5-5 बार लिख लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो। कपिल भाई हर एक फॉर्मूले को कॉपी में 5-6 बार लिखो, 5-6 बार लिखो, हर एक चीज को 5-5 6-6 बार लिखो, याद हो जाएगा। आप करना ही नहीं चाहते, बस बिना करे याद हो जाए, ऐसा कैसे होगा।
मैं आपको छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे दिखा दूंगा जिनको ये फॉर्मूले याद हैं। छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे दिखा दूंगा मैं आपको स्कूलों में, लेकिन वो छठी क्लास में पढ़े, आप पढ़े ही नहीं है। फिर से बता दें यार, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, कहां से आया? ए प्लस बी की 3 बार गुणा करने पर ये आएगा। ठीक है, यहां से बच्चों 3ab कॉमन आ रहा है, तो 3ab कॉमन ले लो, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आगे अगर यहां से मैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालूं, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालता हूं तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर यहां से ए प्लस बी कॉमन, ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। आगे चले, अगला बिल्कुल इसी तरीके से, कोई अलग से मेहनत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाई ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है? देखिए, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, यहां प्लस आएगा प्लस 3ab²। लिख लीजिए बेटा कॉपी में। आप कहोगे सर कहां से आता है? बेटा ये कोई हवा से पैदा नहीं हुआ। ए माइनस बी के होल क्यूब का मतलब ए माइनस बी की 3 बार गुणा। जब आप घर पे तसल्ली से ए माइनस बी की 3 बार गुणा करोगे, मैं तो करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट है बेटा, तो गुणा करने पर यही आता है, इसी को फॉर्मूला बोला गया। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी, यहां ध्यान रखना ये प्लस आएगा प्लस 3ab², ये b² के साथ प्लस आएगा, याद करो। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अरे भाई सिराज शर्मा, एक जगह से दूसरी जगह पक्षांतर करो। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर ठीक है, याद हो गया। यहां से माइनस 3ab कॉमन ले लो। देखो अगर आप प्लस में से माइनस कॉमन लेते तो माइनस बचता है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं यहां से माइनस 3ab कॉमन ले लूंगा, माइनस 3ab, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? मैंने माइनस कॉमन ले लिया 3ab, यहां से बचेगा ए प्लस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, 3ab कॉमन ले लिया तो ये b² है, क्या बचेगा b। तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया, लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। नीतीश कुमार बेटा, एक बात मैं बताऊं, समझ में आता है या नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको समझ में आता है या नहीं आता ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लगातार पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। दो तरह के बालक होते हैं, एक वो बालक है जो बहुत अच्छे स्कूल में गया पढ़ने, जिसकी फीस 500 रुपए महीना थी, 1000 रुपए महीना थी, जिसका ट्यूशन भी लगाया घर वालों ने,
जिसने ये सब छठी क्लास में पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, ट्यूशन में भी पढ़ा है, और उसके बाद 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, सब में इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करता रहा है। वो हर क्लास में इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करता रहा है। आज वो कोचिंग करने आया तो भाई उसको तो ये बात पहले से पता है, वो तो एक बार में समझ लेगा फट। वो तो उसके लिए तो बोरिंग है, क्योंकि वो ये सब पहले से जानता है। एक दूसरा बच्चा है जो सरकारी स्कूल में गया, 2 रुपया वाली फीस, जिसमें मास्टर पढ़ाने ही नहीं आता था, ना घर वालों ने उसका ट्यूशन लगाया, उसने छठी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। ना छठी में पढ़ा, ना 7वीं में, ना 8वीं में, ना 9वीं में, ना 10वीं में, ना 11वीं में। हाँ, पास होता चला गया वो, कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, सब गधे घोड़े को पास कर देती है। और वो भी, उसको भी सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी कोचिंग करने आया। उसने कभी जिंदगी में ये फॉर्मूले देखे ही नहीं। तो जब वो इसको पहली बार पढ़ेगा तो मुश्किल लगेगा कि नहीं लगेगा? मुश्किल लगेगा कि नहीं? आपसे 10 साल छोटी उम्र के बच्चे भी ये पढ़ रहे हैं। विश्वास मानो मेरी बात का, आपसे 10 साल उम्र में छोटे बच्चे भी इन फॉर्मूलों को पढ़ रहे हैं, याद कर चुके हैं, अपने टेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे 10 साल उम्र में छोटे। तो उन्होंने वहां मेहनत कर ली, उनको आज फायदा होगा। आपने वहां मेहनत नहीं करी, आज नुकसान होगा। आज आपको इसी एक बात को समझने के लिए, जहां दूसरे बच्चे को 2 मिनट चाहिए, आपको आधा घंटा चाहिए। जहां एक बालक इसको 2 मिनट में समझ लेगा, आपको समझने के लिए आधा घंटा चाहिए, आपको याद करने के लिए आधा घंटा चाहिए। लेकिन आप वो आधा घंटा देना ही नहीं चाहते। आप बराबरी कर रहे हो उस बच्चे से जो स्कूल में भी पढ़ा है, जो ट्यूशन में भी पढ़ा है। आप कैसे बराबरी कर लोगे? तुम खोटे सिक्के हो, वो 500 का करारा नोट है, कैसे बराबरी कर लोगे तुम उससे? नहीं कर सकते। बराबरी तब होगी जब आज के टाइम पे तुम उससे 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करो। लेकिन आप मेहनत करने को राजी नहीं। आप चाहते हो कि ये 2 मिनट में समझ रहा, मैं भी 2 मिनट में समझ लूं। नहीं समझ सकते, तुम्हारे दिमाग का लेवल बिल्कुल खत्म है। एक एक फॉर्मूले को 5-5, 10-10 बार कॉपी में लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। होगा, याद होगा, समझ में आना शुरू होगा। लेकिन आप लिखते तो रहो, करते तो रहो। करते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। हाँ, चले बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3a² b +3ab²। लिखा, a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3a² b +3ab²। ठीक है। अगर यहां से -3ab कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा? a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3ab। यहां से a बचेगा, यहां से माइनस का b। ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना बच्चों। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं a³ - b³, अगर मैं यहां से a³ - b³ इसकी वैल्यू निकालूं, केवल इसकी a³ - b³ की, क्या होगा बेटा? a³ - b³ ये उधर साइड जाएगा, अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई भी चीज एक साइड से दूसरी साइड जाते तो साइन चेंज हो जाता है। ये a - b का होल क्यूब है बेटा, ये -3ab a - b है। अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस है ना, इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो +3ab ब्रैकेट में a - b बराबर आ जाएगा जी a³ - b³। क्लियर हो गई बात? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर होगी, तो यही तो लिखा है बेटा, यही तो लिखा है। a³ - b³ किसके बराबर आएगा? a - b का होल क्यूब +3ab ब्रैकेट में a - b +3ab ब्रैकेट में a - b हो जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, पक्षांतर किया गया है। a³ - b³, a³ - b³ का मान निकालने के लिए जब ये चीज लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो a³ - b³ बराबर
ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप देखो यहां दो टर्म है, a माइनस बी यहां पर भी आ रहा है, a माइनस बी यहां पर भी आ रहा है। यहां a माइनस बी की पावर 3 है या a माइनस बी की पावर 1 है, तो आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, तो आप यहां से a माइनस बी कॉमन ले लो। चलो पहले यहां से यहां पे जाना है आपको, पहले a माइनस बी कॉमन ले लीजिए बेटा। अगर आप a माइनस बी कॉमन ले लोगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगर आप a माइनस बी कॉमन ले लोगे, यहां से पावर 3 है तो बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? प्लस 3ab। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है ना? मुझे ये ऊपर लिखना चाहिए था, ये नीचे, पर कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab आ गया मेरे भाई। ठीक है ना? यहां से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया, यहां पावर 2 बचेगा, यहां 3 भी बचेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab आ गया। अच्छा, अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो क्या आएगा बच्चे? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और माइनस 2ab में जब ये प्लस का 3ab जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ab आ जाएगा। जब माइनस 2ab में 3ab जोड़ेंगे तो ab आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो इस फॉर्मूले को, पक्का याद करो, पक्का याद करो बेटा, याद होना चाहिए। पक्के तो खैर सारे याद होने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालना है तो कैसे आएगा बेटा? अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये निकालना है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये निकालना है, तो ये उधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा बटे में। अगर कोई चीज गुणा में तो उधर बटे में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या आएगा भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी। लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको ए माइनस बी निकालना है, फॉर्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी कैसे आएगा? ये चीज उधर जाएगी बटे में, बटे में। तो ए माइनस बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। सब लोग कॉपी में लिखो और याद करो, सब लोग कॉपी में लिखो और याद करो। प्लस वाला भी याद करना है, माइनस वाला भी याद करना, गलती मत करेगा। एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने, एक भी प्लस माइनस की गलती कर दी तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है जी? एक भी प्लस माइनस की अगर आपने गलती कर दी तो। समझ में आ गया बेटा? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो हम सवाल करेंगे, पहले छोटे छोटे सवाल करेंगे, फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। तो इन सवालों पे 53 टाइप नंबर 1, इन सवालों पे बच्चों टाइप नंबर 1 बताओ। पहला सवाल है सीपीओ 2019 के पेपर का। वही बच्चा कर पाएगा जिसे फॉर्मूला याद हो।
सवाल में दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5824। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5824 है, ए प्लस बी 28 से पूछा है, आपसे पूछा है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा। क्या होता है बेटा ये ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस 2ab में मैं ए बी जोड़ूंगा तो माइनस का ए बी नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ए बी जोड़ूंगा तो माइनस ए बी। अब आप खुद बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैसे आएगा। हमें सवाल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, ए प्लस बी दिया है, तो भाई क्या आप जानते नहीं हो, क्या आपने फॉर्मूला देखा नहीं। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग दे दो ए प्लस बी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को उधर ले जाओ ना यार बट्टे में, क्यों नहीं ले जा पाते, मर जाते हो क्या। ए प्लस बी को उधर ले जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड कर दो, आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5824, इसको डिवाइड कर दीजिए ए प्लस बी 28 से, बात खत्म। 28 दूनी 56 और 0 और 28 अट्ठे 224, 208, 208 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन खत्म। 2 सेकंड का सवाल था, 2 सेकंड का सवाल था मात्र। आगे करेंगे एक और सवाल बच्चों, बताएं 2018 सीजल प्री का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 432, ए प्लस बी 12, पूछा है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3b क्या आएगा। क्या होता है बेटा ये ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3b मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में से 3b घटाएंगे माइनस ab आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैसे आएगा, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 432 को ए प्लस बी 12 से भाग देंगे, डिवाइड करके क्या आएगा, 12 तिया 36, 7 12 चिंग 72, 36 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 36, खत्म। करो करो बच्चों, अगला सवाल, ए क्यूब बराबर बी क्यूब प्लस 988, ए माइनस बी 4, तो ये क्या होगा, इधर आएगा। ए क्यूब बी क्यूब को अगर इधर ले जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 988, सवाल में दिया है ए माइनस बी 4, आपसे पूछा है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, सवाल में आपसे पूछा है। तो अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं 2, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। यानी कि मुझे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये निकालना है, हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये निकालना है। अरे भाई साहब क्या आपको बताया नहीं, क्या आपने फॉर्मूला याद नहीं करा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आएगा, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करोगे ए माइनस बी से, कैसे आएगा, जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 988 बटे ए माइनस बी 4, 2 से 4 2 बार, 988 का आधा 494 आंसर है, 494 आंसर, 494 ऑप्शन नंबर यहां से बी करें। 247 गलत है, आंसर है 494, बी ऑप्शन सही है। आगे ये बताओ, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू 899, वॉइस आ रही है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यूब 899 है, ए माइनस बी 31 है, तो ये बताओ ये क्या है भाई साहब, व्हाट इज दिस, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी में 3ab जोड़ेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी में 3ab जोड़ेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा मेरे प्यारे बेटे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी आएगा जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 899, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी 31 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर चाहे कुछ भी आए, देखो एक निम्मा 9, इकाई का अंक एक निम्मा 9 जाएगा, एंड में एक ही आंसर है 29, खत्म। हम क्यों टाइम वेस्ट करें, कर लोगे सब। आगे आइए, इस टाइप का लास्ट सवाल सोचो बेटा, अब सोचो। देखो एग्जामिनर कुछ नया तो कर नहीं सकता इस टाइप में, तो वो क्या है, केवल सवाल को देखने में डरावना बना देता है। जैसे सवाल बच्चों ये वही है, बस आपको देखने में डरावना बना दिया। जरा सोचो 55 के क्वेश्चन में 2 कहां जाएगा सर, 2 कहां जाएगा। अरे तेरी एस्तेसी का 2 मारो, ये 2 कॉमन ले लिया, 2 से 4 काट लिया मैंने, 2 बार काट दिया। काटना भी नहीं आता तुमको है। अरे काटना भी नहीं सीखा तुम लोगों ने आज तक। कर पाए नहीं कर पाए ना। 0.08x³ प्लस 0.027y³ बराबर 125, 0.2x प्लस 0.3y25 ये आपसे पूछा। देखो ये 0.008 ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है 0.2x का क्यूब, ये 0.2x का क्यूब, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, ये हो गया 0.3y का क्यूब, 0.027 यानी कि 0.03y का क्यूब। ये सवाल तो वही है, बस यहां ए की जगह लिखा है 0.2x, बी की जगह लिखा है 0.3y। सवाल देखो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 125, ए प्लस बी बराबर 25 पूछा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab है, 3ab होगा। 3 दूनी 6 तिया 18। देखो 3 दूनी 6 तिया 18। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab कैसे आएगा? जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग करेंगे। जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब 125 को ए प्लस बी 25 से भाग करेंगे 5। 5 इसका आंसर है। तो फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए था। पक्का याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म हो जाता है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान मैं आपसे पूछूंगा अगला टाइप, केवल फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन है। इस टाइप में कुछ भी नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला सॉल्व करके आंसर बताना है। केवल आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना है बस। चलिए, लेकिन बेटा अगर हम 9वीं क्लास में होते तो हम पूरा करते। आज हम जो पेपर दे रहे हैं उसपे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस पेपर है, तो हम पूरा फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि भाई जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, वो मेरा आंसर है। चलिए, सवाल में ये बोला है x/3 प्लस y/5 का क्यूब क्या होगा। ये सवाल 2019 के प्री का है। x/3 प्लस y/5 का क्यूब। आप ये समझो कि ये a है, आप ये समझो कि ये b है, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। 58 नहीं हुआ? 57 के बाद 58 रह गया क्या? अच्छा रुक जाओ, चलो ये बता दो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए दिमाग में ही बताओ। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर है डायरेक्ट। अगर किसी भी बच्चे को फॉर्मूला पक्का याद है तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट बताएगा, डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है तो। भाई a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे लिखा है, यहां पे करा है माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप जानते हैं ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कट गया, माइनस बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, क्या बचा? माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी बचेगा, सी ऑप्शन। अब आप ये देखो सवाल नंबर 59 करो बच्चों। x/3 प्लस y/5 का क्यूब। आप ये समझो कि ये a है, ये समझो कि b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब करना है। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ए क्यूब आएगा। x/3 का क्यूब x³ आएगा, ये x³/25 नहीं आएगा। x³/27 आएगा, ये x³/17 नहीं आएगा। ऑप्शन से देखो भाई, जब मैं x/3 का क्यूब करूंगा तो x³/27 आएगा, 25 थोड़ा ना आएगा, x³/17 थोड़ा ना आएगा, दो ऑप्शन में फंस गया। b³ y³/125 आएगा, दोनों में है। प्लस 3a² b, जब 3a² b करूंगा तो x/3 का स्क्वायर, x/3 का स्क्वायर x²/9, 3a² b का मतलब y/5 ही आएगा। 3 से 9 3 बार कटेगा तो x² y/15, x² y/25 है, 25 नहीं आएगा, x² y/15 आएगा, 15 ये आंसर है। तो मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं लिखने का। हमने बस एक ही टर्म चेक करी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी आएगा। जब 3a² भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो x² y/15 आना चाहिए, ये तो 25 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा।
समझ में आया? आगे चलें। सवाल नंबर 60। वो पूरा बेसिक से फॉर्मूला लिख के करने की उम्र बीत गई। ना तो आपको ऐसे करना है, ना मैं आपको सिखाऊंगा, और ना पेपर में उतना टाइम है। ठीक है, आगे चलिए। सर मेरे सीएचएल में 280 आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बेटा अगर आपके 280 आ रहे हैं तो आप लिस्ट में सबसे नीचे हो, सबसे बेकार बालकों में हो आप। फिर एवरेज स्कोर ही 300 प्लस है बेटा। इस साल सीएचएल मींस का पेपर इतना आसान था कि 360 में से सिलेक्शन के लिए कम से कम 320 325 नंबर चाहिए। 280 पे कुछ नहीं होने वाला। पेपर करते टाइम सब ट्रिक भूल, मैं ये ट्रिक तो है ही नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट है यार। हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। हम पूरा फॉर्मूला ना लगाने के बजाय एक ही टर्म चेक करें तो क्या परेशानी आ रही है तुमको? अब जैसे 3a-4b का होल क्यूब है, फॉर्मूला क्या होता है? a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आप पहले ही बताओ a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, यानी कि 4 टर्म आएंगे। जब आप ये फॉर्मूला खोलोगे, ये देखो कितने टर्म आएंगे, 1 2 3 4, 4 टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? 4 टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बोलोगे हां जी सर 4 टर्म आएंगे। अब जब मैं इस सवाल को देखता हूं, ये ऑप्शन है, यहां 2 ही टर्म है, यहां 2 ही टर्म है, यहां 3 टर्म है, फॉर्मूला एक्सपेंड करने पर 4 टर्म आएंगे, 4 टर्म वाला एक ही ऑप्शन है आंसर। मैं क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों फॉर्मूला खोलूं? 3a का क्यूब 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 ते 27 चौका 108a स्क्वायर b, ये आ रहा है बिल्कुल सही, एकदम लाइव है बेटा। आगे अगला देखेंगे, सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल। 5x प्लस 8y इंटू 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 40xy। देखो ये वो फॉर्मूला बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है बेटा। a प्लस बी, बस यहां a की जगह 5x लिखा हुआ है, b की जगह 8y लिखा हुआ है। a प्लस बी ए स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 5 अट्ठे 40xy। किसका फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी कि 5x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब, तो प्लस आएगा बेटा ये वाला 125x क्यूब प्लस 512y क्यूब। ऑप्शन नंबर सी, सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे चल। सवाल नंबर 62 बताइए, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? भैया केवल आपको फॉर्मूले एक्सपेंड करने हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस है तो हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हम पागलों की तरह पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इतना टाइम नहीं होता पेपर में बच्चों कि आप हर एक चीज को लिख पाओ। पेपर इसलिए मुश्किल है क्योंकि पेपर में समय कम होता है। पेपर में सवाल थोड़ा ना मुश्किल आते हैं, आसान सवालों के लिए समय कम होता है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। 27a क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का 3a क्यूब माइनस 2√2। देखो 2√2 किसका क्यूब होता है? √2b का। 2√2 किसका क्यूब होता है? √2b का होल क्यूब। एक बात बताएं, जैसे मैं आपसे कहूं √x का क्यूब क्या आएगा? √x का क्यूब होता है बेटा, अगर √x की 3 बार गुणा, √x गुणा √x गुणा √x, तो √x की √x में गुणा करेंगे x आएगा, x √x। तो कहीं भी आपके सामने x √x दिखे तो आप तुरंत कहना है √x का क्यूब है। 2√2 √2 का क्यूब है, ये खोलना है तो फॉर्मूला लग जाएगा मेरे भाई। अब बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, प्लस आएगा बेटा।
माइनस वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, प्लस आएगा। यानी कि दो ऑप्शन देखते ही हट गए, माइनस तो आएगा ही नहीं अंदर, प्लस आएगा। इन दोनों में से एक आंसर है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी का मतलब इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करोगे तो 3√2 ए बी आएगा। जब आप इन दोनों, मैं पूरा फॉर्मूला क्यों लिखूं, मेरे दिमाग में फॉर्मूला है, दिमाग में फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हर जगह प्लस आएगा, प्लस ए बी। जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो 3√2 ए बी आएगा, 6√2 ए बी नहीं आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 3√2 ए बी आना चाहिए, तो आंसर सी ऑप्शन है। क्या आंसर है, सी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है। फॉर्मूला याद होता तो समझ पाते। ये देखिए, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, प्लस आएगा ए बी, इन दोनों की गुणा करनी है, ए और बी की गुणा करनी होती है। बोलो, तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3√2 ए बी आएगा, ना कि 6√2 ए बी आएगा। मजा आया बेटा? तो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, उनको अवॉइड करो और जल्दी करने की आदत अपनी बढ़ाओ, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए 4 सवाल और हैं, फिर इस टाइप को हम चेंज कर देंगे। 4 सवाल और हैं। 63 करो बच्चों। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सरल करो, क्या आएगा बेटा? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है। जो समझदार बालक हैं वो तो दिमाग में ही कर लेंगे, पर हमारे पास समझदार बालक आते नहीं हैं। समझदार बालक 2020 के पहले आते थे, अब आते हैं कोरोना बालक। उनके शरीर में भी कोरोना हुआ था, दिमाग में भी कोरोना हो गया है, बहुत कमजोर हो। 2020 के बाद बच्चों का आईक्यू बहुत बेकार हो गया बेटा, बहुत बेकार जनरेशन है, बहुत बेकार जनरेशन है। ये ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, 3y का क्यूब 27y क्यूब, -3a² बी, -3a², ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, बी मतलब 3y, 3 तिया 9x² प्लस 3ab², 3a का मतलब x, b² का मतलब भाई ये 3y है, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y², 9 तिया 27xy², ये आएगा बेटा इसका फॉर्मूला खोलने पर। अच्छा, आपको ये भी दिया है, जब आपको ये दिया है 27 के अंदर गुणा करो तो 27y³ -27xy², 27y³ -27xy², गुणा कर लो ना 27 के अंदर। अब आप देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो, कट तो रहा है -27y³, ये 27y³, ये +27xy² -27xy² कट गया, क्या बचा, ये x³ -9x²y, तो x³ -9x²y, बी ऑप्शन आंसर है, बी। इस सवाल का आंसर बी है, ना कि सवाल का आंसर डी है। डी सवाल का आंसर नहीं है, इस सवाल का आंसर बी है। ये 27y² -27y² गलत लिखा ना यहां पे, ये x³ -9x²y। लेकिन बेटा ये सवाल सफल तो आप उस दिन होंगे जिस दिन आप ये कैलकुलेशन पेपर पे ना लिख के दिमाग में करने लगोगे, दिमाग में, उस दिन होंगे। चलिए ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 64, सीजीएल 2023 प्री का करिए। बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का?
जल्दी से बताएं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। चलो, इफ b इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो b का मान 5, या तो आप यहां पे b की जगह 5 रखो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सीधा देख सकते कि फॉर्मूला ही तो है। आप ये समझो कि ये, आप ऐसे समझो कि x प्लस वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 5/b की 5b में जब गुणा करेंगे b से b कट जाएगा -25। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही तो है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही तो है। 5/b का क्यूब 125/b क्यूब, और प्लस, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, ये फॉर्मूला ही तो है 5/b का क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, सवाल में b बराबर 5 दिया, तो यहां b की जगह 5 रख दो। तो 5/5 1, 1 का क्यूब 1, b की जगह 5 रख दो, 5×5 25, 25 का क्यूब। अब हमने आपसे पहले बोला कि भैया 50 तक तो वर्ग याद करो, 25 तक क्यूब याद करो, 30 तक पहाड़ याद करो। तो 25 का क्यूब होता है 15,625। 15,625 में एक जोड़ेंगे तो 15,626 आएगा बेटा। ये ऑप्शंस में टाइपिंग में मिस्टेक है, 15,626 आंसर है इसका, 15626। ठीक है ना, बी की जगह 5 रखेंगे तो 5/5 1 का क्यूब 1, 25 का क्यूब 15,625, 15,625 में 1 जोड़ेंगे तो 15,626 ठीक आंसर है। जल्दी से करना था, टाइम नहीं लगाना था। आगे उड़ाएंगे सवाल। सवाल है बेटा 65, ये बताओ, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सवाल है।
सवाल है अगर a का मान 17 है, b का मान 13 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। आपको ए बी की वैल्यू दी है, अगर आप यहां पे वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो पागल हो जाओगे। ऐसे नहीं करना, आप यहां से डायरेक्ट सोचो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² क्या है? ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। बच्चों ये a माइनस बी का होल क्यूब है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b²। a का मान 17 है, b का मान 13, ए का मान 17 है, बी का मान 13, 17 माइनस 13 4, और 4 का क्यूब 64। तो इस सवाल का आंसर 64 है, डी ऑप्शन करेक्ट। नाइस क्वेश्चन, डी वाला करेक्ट है। क्या मैं आगे चल सकता हूं? बच्चों ये रहा सवाल नंबर 66, ये बताएंगे। मजा आ रहा है ना करने में? आप बोलोगे सर आनंद आ रहा है, आनंद। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। बताओ बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई बटे x² प्लस XY प्लस y²। पहले मैंने सवाल देगा फिर ऑप्शन देगा, ये रहा आंसर। भाई एक समझदार बालक को इतना ही टाइम लगेगा आंसर लगाने में, इससे ज्यादा टाइम हमारे बच्चे लेंगे ही नहीं। क्यों भाई? आप देखो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, ये नीचे x² प्लस x² प्लस XY प्लस y², तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। अगर आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को x² प्लस XY प्लस y² से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को x² प्लस XY प्लस y² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर x माइनस वाई आएगा। और बच्चों ये गुणा x प्लस वाई है, तो x माइनस वाई की x प्लस वाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस y², पहला ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो जाए। अरे करोगे? खत्म। अगला टाइप, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट गोर गोर टाइप करेंगे हम। अगला टाइप है गुणांक बताने वाला। अगला टाइप है गुणांक। देखो बच्चों, आपने सुना होगा एक शब्द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, या हिंदी में आपने सुना होगा गुणांक। क्या होता है भाई? जैसे मैं आपसे कहूं, एक संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं 27x³ तो बताओ 27x³ में x³ का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है बताओ? 27x³ में x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे सवाल ये है 27x³ में x³ का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि आपको यह बताना है कि x³ में किससे गुणा हो रही है। तो यहां x³ में किससे गुणा हो रही है? 27 से। तो x³ में 27 से गुणा हो रही है, तो 27x³ में x³ का जो कोफिशिएंट है वो 27 है। समझ में आ गया? तो कोफिशिएंट का मतलब मल्टीपल। जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के लिए कि ये बताओ माइनस का 16x² YZ में, माइनस 16x² YZ में y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? ये सवाल आ गया आपके सामने, बताओ। -16x² YZ में y का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपके सामने लिखा हुआ इसमें y में किससे गुणा हो रही है? ये y है, तो y को छोड़ो, बताओ y में किससे गुणा हो रही है? y में किससे गुणा कर रहे हो? तो y में गुणा कर रहे हो भाई -16x² से। ये y का कोफिशिएंट आ गया -16x² y में किससे गुणा हो रही है? -16x² से। -16 नहीं है बाबलो,
मैंने पूछा -16 x² में y का ऑप्शन, तो y में किस नंबर से गुणा है? y में -16 x² से सब कुछ लेना है, -16 x² सब कुछ लेना है -16 x² से। तो समझ में आ गया। अब पेपर में यही सवाल आता है कोफिशिएंट निकालने के लिए। कोफिशिएंट पेपर में यही सवाल आता है, अगला टाइप कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक मेथड, जो आपको पेपर में कतई नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। फिर मैं आपको बताऊंगा हवाई मेथड। जैसे सवाल ये है 3x - 4 क्यूब के एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट बताओ। 3x - 4 क्यूब के एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट आप बताओ। ये a - b का होल क्यूब है, तो a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक से क्या करेगा बच्चा? 3x - 4 क्यूब का फॉर्मूला खोलो। a - b का होल क्यूब a क्यूब, 3x का क्यूब 27x क्यूब माइनस 64 a क्यूब - b क्यूब -3a²b। बेटा 3x का स्क्वायर 9x² गुणा 4, यानी कि 9 × 27 = 108 -108x² प्लस 3ab²। 3a का मतलब 3x, b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 16 निम्मा 144, 144 तिया 16, 16 निम्मा 144 आ जाएगा, सॉरी 144x आ गया। ये इसका एक्सपेंशन आ गया। तो पहले मैंने इसका फॉर्मूला खोला पागलों की तरह, a क्यू - b क्यू -3a²b + 3b²। बोला x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट बताओ, x कहां आ रहा है? भाई यहां तो x क्यूब है, यहां x नहीं है, यहां x² है, यहां आ रहा है x, या इस टर्म में x आ रहा है x, और x में किससे गुणा है? 144 से। x का कोफिशिएंट आ गया 144, ही आंसर है। क्या आ गया x का कोफिशिएंट? 144। a क्यूब -b क्यूब -3a²b + 3ab²। x में किससे गुणा है? 144 से। x का कोफिशिएंट आ गया 144। अरे गधो, -144 नहीं आएगा, प्लस आएगा। ये हो गया बेसिक की भाई मैंने पूरा फॉर्मूला खोला। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको x का कोफिशिएंट निकालने में इसका कोई भी इस्तेमाल हुआ? इसका कोई भी इस्तेमाल हुआ नहीं, यानी कि इसको लिख के मैंने केवल अपना टाइम वेस्ट किया है। मुझे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर हम डायरेक्ट वही टर्म निकालते जहां x आ रहा है, तो जल्दी होता कि नहीं होता? तो हम ये डायरेक्ट उसी टर्म पे अटैक करेंगे, केवल वही टर्म निकालेंगे। हां, दिमाग को सोचना ज्यादा पड़ेगा, केवल वही टर्म निकालेंगे जिसकी जरूरत है, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है। a - b का होल क्यूब a क्यूब में नहीं, -b क्यूब -3a², a² में करूंगा x² आ जाएगा, प्लस 3ab² प्लस 3ab², 3ab² ही आएगा। इस टर्म में x आएगा, और x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 3 × 9 × 16 144 आंसर। ऐसे करता बेटा मैं सवाल को आगे। ये सवाल था 67। मैं आपको और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये देखिए 68। 2x + y³ में x² का कोफिशिएंट बताओ। 2x + y³ में x² का, a क्यूब में नहीं आएगा x², a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a², a² करूंगा तो x² आएगा, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab, सॉरी a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab² में नहीं आएगा, 3a²b में आएगा, 3a²b, a² मतलब 2x का स्क्वायर 4x², a²b ये आएगा, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab², ठीक है ना? तो 3a²b में आएगा मेरे भाई। ये रहा x² में किससे गुणा है? 3 × 4 = 12y से गुणा है, 12y आंसर। तो हमें जिसकी जरूरत हो हम केवल उसी पर अटैक करेंगे, बेवजह का जमावड़ा लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, -5x² - 1/x³ के एक्सपेंशन में
कांस्टेंट टर्म याद करो। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें एक्स ना आता हो, जिसमें कोई वेरिएबल ना आता हो, कांस्टेंट टर्म बताओ। ये समझो ये a माइनस बी का होल क्यूब है। आप ऐसे समझो कि ये a है और ये समझो कि b है। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, सब में x आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी में भी हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन जो आखिरी होगा प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर, ए का मतलब 3ab स्क्वायर, बी मतलब 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। ये कट जाएगा यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? प्लस का 15। कांस्टेंट टर्म आएगा 15, आखिरी वाला कांस्टेंट आएगा बिना एक्स वाला। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे सर क्या मजेदार पढ़ा रहे हैं आप। सीक्वेंस में धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ये देखे बेटा 70 करो। What the coefficient of x square in the expansion of 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 का क्यूब। आप ये समझो ये a है, आप ये समझो b है। इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी में आएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3a स्क्वायर बी, एक्स स्क्वायर बटे 3। आप देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रही है? माइनस 25 से। एक्स स्क्वायर में माइनस 25 से गुणा हो रही है, माइनस 25, माइनस 25, माइनस 25। आंसर है बी ऑप्शन। करो 71 करिए बच्चों। √2y² माइनस 5√3 क्यूब के एक्सपेंशन में वाई स्क्वायर का गुणांक बताओ। भाई साहब आप ये समझो ये a है, आप ये समझो ये b है, और ये a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अगर आप a की जगह √2y रख दो, b की जगह 5√3 रख दो और फॉर्मूला खोल लो, हो जाएगा। लेकिन जरूरत ही नहीं है। जब आपसे सवाल में ये पूछा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो केवल उस टर्म पे अटैक करो, वही टर्म निकालो जिसमें वाई स्क्वायर आता है। ए का क्यूब करूंगा वाई की पावर 6 आएगा, बी का क्यूब करूंगा वाई आएगा ही नहीं।
-3a² b, -3a² करूंगा, इसका स्क्वायर y की पावर 4 आएगा, +3ab² उसमें आएगा। हाँ जी, +3ab², ए का मतलब √2y², 3ab², b² का मतलब इसका वर्ग, 5√3 का वर्ग, 5√3 का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग 25, √3 का वर्ग 3, 75। तो ये आएगा बेटा 75 तिया 225√2, 225√2 आएगा, 225√2, वो भी प्लस में। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, सवाल है, यदि 8 + 2px² -36x -27x³ बराबर 2 - 3x का होल क्यूब, तो p की वैल्यू ज्ञात करें। आप ये समझो कि ये a है, ये b है, और a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। हमें p निकालना है। p कहां आ रहा है, x² में, तो मुझे केवल x² वाला टर्म देखना है। a³ - b³ -3a²b, x आएगा, +3ab², +3ab², a का मतलब 2, b² का मतलब बेटा 9x², ये आएगा मेरे भाई। ये वो टर्म है जिसमें x² आएगा। यहां x² में किससे गुणा है, 2p से। यहां x² में किससे गुणा है, 9 दूनी 18 या 54 से, यानी कि 2p 54 है, तो p का मान है 27, p का मान 27 आएगा, 27। कोई बात नहीं जयवीर सिंह, बस देखते रहो। 27, यहां पे 2p है, देखो x² कोफिशिएंट 2p है, 2p की जगह क्या लिखा हुआ है, 54, 2p बराबर 54 है, 9 दूनी 18 तिया 54, तो p का मान 27 आएगा। जो बच्चे 54 बता रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चलो, इस वैरायटी का लास्ट सवाल, ठीक है ना, असली सवाल तो बेटा यहां पर 100 के बाद शुरू होंगे। इस वैरायटी का कहां गया लास्ट सवाल, 73, और ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये सबसे हाई लेवल का सवाल है बेटा। कौन करेगा, द कोफिशिएंट ऑफ x³ y इन x - 2y गुणा 5x + y का होल क्यूब। हाई फाई सवाल है बेटा, ये सबसे अच्छा है, इस टाइप का आखिरी सवाल है, और ये इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि आपको दिया हुआ है ये वाला, x - 2y गुणा 5x + y के होल क्यूब में x³ y का कोफिशिएंट बताओ। सवाल है x - 2y गुणा 5x + y के होल क्यूब में x³ y का कोफिशिएंट। तो मेरे भाई ये x - 2y है, गुणा, देखो, या तो आप ये पूरा फॉर्मूला खोलो या केवल काम की चीज निकालो। भाई x³ y कब आएगा, ये x है, जब x की गुणा हो जाए x² y में, आ जाएगा x³ y। जब x की गुणा हो जाए x² y में आ जाएगा, तो भैया वो टर्म देखो जब जहां x² y आता है, a³ + b³ + 3a² अगर मैं 3a² करता हूं, 3a² तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3a², 25 या 75x² y, 75x² y। x³ y कब आएगा, जब y की x³ में गुणा हो, y की जब x³ में गुणा हो। x³ क्या आएगा बेटा, देखो भाई साहब, दिमाग तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखो भाई, x की किसमें गुणा करें, x की किसमें गुणा करें कि x³ y आए, x² y में।
एक्स स्क्वायर वाई कहां आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी में। अगर मैं 3a² बी वाला टर्म निकालता हूं, 3a² बी, तो 25 या 75 एक्स स्क्वायर वाई। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे अभी एक्स की एक्स स्क्वायर वाई में, तो एक्स क्यूब वाई आएगा 75 एक्स क्यूब वाई 75। बताओ एक्स क्यूब वाई कब आएगा, ये वाई है, जब वाई की एक्स क्यूब में गुणा होगी, जब वाई की एक्स क्यूब में गुणा होगी। एक्स क्यूब कैसे आएगा, 5x का क्यूब, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²। 5x का क्यूब क्या होता है, 5x का क्यूब होता है 125 एक्स क्यूब। अगर आप गुणा कर दो बेटा, अगर आप -2y की 125 एक्स क्यूब में गुणा कर दोगे, तो एक्स क्यूब वाई आएगा कि नहीं आएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं। तो -2 की 125 में गुणा करेंगे, माइनस का 250, माइनस का 250 एक्स क्यूब वाई। तो 75 माइनस 250 आ गया माइनस का 175। तो यानी कि एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट माइनस का 175 आएगा। और ये वाकई में बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल का आंसर 75 नहीं है, सवाल का आंसर -175 है। एक्स क्यूब वाई दो तरीके से आएगा, या तो आप ये एक्स की एक्स स्क्वायर वाई में गुणा कर दो, या फिर आपको ये वाई दिख रहा है, वाई की एक्स क्यूब में गुणा कर दो, तो भी एक्स क्यूब वाई आ जाएगा। तो आपको दो टर्म निकालने थे, फिर उनको घटाना है। एक बार घर पे जाके तसल्ली से फॉर्मूला लगा के दोबारा ये सवाल करके देखना, दोबारा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है बेटा, ये टाइप समाप्त। अब इसके आगे के टाइप में बताऊंगा कल। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल होगा। बाय।